हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो क्लास 10 के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि क्लास 10 के मैथ का हर एक वीडियो का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन, साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर वहां से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री के जो भी चैप्टर है सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से ये इसका पार्ट 1 होगा, इसमें देखते हैं कितना चैप्टर कवर हो पाता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, 3 से 4 वीडियो में ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए व्यूअर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कौन था काबूल? कौन था? ऑप्शन दे रखा है सार्डिनिया पिडमार्ट के प्रधानमंत्री, सार्डिनिया पिडमार्ट के सम्राट, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, या इंग्लैंड का विदेश मंत्री। तो जो काबूल था वो क्या था? विक्टर इमैनुअल के ये प्रधानमंत्री था, यानी कि सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या थी? तो कार्बोनरी जो है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन थे। क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी? तो 1831 ईस्वी में मार्सेई में। और इसका स्थापना मेजनी ने किया था, जिसको ज्यूसेप्पे मेज़्ज़िनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ज्यूसेप्पे मेज़्ज़िनी। 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस का सम्राट 1789 की क्रांति के समय कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस में महिलाओं को मत अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप पहले कमेंट कीजिए, ताकि आपके अंदर भी मोटिवेट होंगे आपकी, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया दोस्तों 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आपको बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? 1799 में डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर 1804 में वो फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, यानी कि 1804 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी में कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो ये जो युग था ना, इसे उदारवाद का युग कहा जाता था। किसका? उदारवाद का युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने जो नीति अपनाई थी उसका नाम था लौह और रक्त की नीति। किसका? लौह और रक्त की नीति, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि उसने ने सोचा था कि बिना युद्ध की लड़ाई के संभव नहीं है जर्मनी का एकीकरण। अगला बात है कि इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति चली थी। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। उस समय वहां के शासक कौन थे? चार्ल्स दशम प्रथम शासक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप अगर पता है तो क्लिक कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रॉटस्की ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ वो 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स जब फ्रेडरिक्स एंगल्स के साथ मिले थे उसके बाद ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। वार एंड पीस किसकी रचना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये जो रचना है वो टॉल्स्टॉय के है। किसका, टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, आप जितना वीवीआई लगा लेंगे उतना ही कम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, तो हो जाएगा 1864 ईस्वी में लंदन में। कितना में, 1864 ईस्वी में लंदन में। और नीचे वाला क्वेश्चन यही है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब है रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला है, चेका क्या था। चेका क्या था, तो चेका जो था वो क्या था, एक पुलिस दस्ता। क्या था, पुलिस दस्ता। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, यानी कि जो यूरोप से बिलोंग नहीं करते थे उनका नाम बताना है। लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो इसमें जो हो जाएगा वो कहाँ के थे, तो कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे। अगला है, बोलेस्विक क्रांति कब हुई थी। बोलेस्विक क्रांति आपको याद होगा कि इसको अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, जो कि नवंबर महीने में हुआ था और वहां के कैलेंडर अक्टूबर में था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। और इसके नेता कौन थे, लेनिन। ठीक है। बोल्शेविक का मतलब होता है कि बहुमत वाले। ठीक है। और मुंशविक का मतलब होते हैं अल्प मत वाले, मतलब बोल्शेविक में ज्यादा लोग थे और मुंशविक में कम लोग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु जो हुई वो 1924 ईस्वी में हुई थी। कितने में हुई थी, 1924 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रेस्टली टोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो रूस का पहला समाजवादी जो था वो था प्लेखानोव। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपुतिन कौन था, तो राष्ट्रपुतिन जो तो एक भ्रष्ट पादरी। कौन था, राष्ट्रपुतिन जो था एक भ्रष्ट पादरी था, जो जार निकोलस द्वितीय के पत्नी को अपने वश में कर रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी, तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, तो ये किसके साथ, जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति जिसको न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी एनईपी के भी नाम से जानते हैं, तो इसे कब लागू हुई थी, 1921 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल की रचना किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो जो समाजवादी दर्शन है वो किस पे बल देता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर्थिक समानता पर। किस पे? आर्थिक समानता पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो अभी आपको एक क्वेश्चन आया था कि रूस का जार किसे कहा जाता है? तो रूस के सम्राट वहां के जार को कहा जाता है, मतलब जो है वो राजा को वहां होता है उसको वहां के कहा जाता है। रूस के जो सम्राट है मतलब राजा है उसको जार कहा जाता है। कमेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कमेंटर्स की जो स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो था क्रांति का प्रचार करना। क्या करना? क्रांति का प्रचार करना। तो दोस्तों इस पार्ट में इस तरह से आपका इस वीडियो में 1 और 2 खत्म हो गया, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जरूर 2 बार 3 बार देखकर समझ लेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो हाँ आपको याद हो जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन था। उसका ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन आएगा ना तो आपको आएगा नहीं ये नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा तो हम पढ़े थे, हाँ तो तीसरा है, चौथा भी तो सुने ही नहीं है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद होगा और आप सही सही टिक लगाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, 10th क्लास के सभी वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए या प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए।